गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, जब आपने कल शक्तिपात किया था उसके करीब 2 मिनट के बाद कंठ से बहुत बड़ी मात्रा में जो प्राणवायु है ऊपर सहसा तक टकराई जाकर, और वो ठंडी ठंडी सी लग रही थी, और गले का जो आगे का भाग है इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंपन हो रहा है। बस इतना ही है। नहीं, बस इतना ही है। ये इतनी अनुभूति कम है कि कंठ से और सहस्त्रार्थ तक आपको अनुभूति हो रही है। अरे अच्छी बात है। वहाँ पर यानी आपके मस्तिष्क में उस क्षेत्र में शुद्धता बढ़ेगी, इसीलिए मैं सिर के ऊपरी भाग में शक्तिपात करता हूँ। दूरगामी शक्तिपात ये प्रभावित रहेगा। वैसे चाहता तो सभी को आज्ञा चक्र पर भी शक्तिपात करता, तुरंत महसूस होता, लेकिन इससे दूरगामी शक्तिपात होता है। तो उससे साधक अगर लंबी ज़्यादा समय तक साधना करेगा तो ये शक्तिपात सहयोग करेगा। जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं रेखा पलवल से। गुरुजी, गर्दन तो घर भी जाती थी पीछे, लेकिन जब कल आपने शक्तिपात किया तो उसके बाद अचानक से मतलब यहाँ तक हृदय चक्र तक तो बहुत तेजी से लगा कि कुछ बड़ी जल्दी से ऊपर चढ़ा, और उसके बाद गर्दन में ऐसे लगा जैसे किसी ने पकड़ के बहुत तेज पीछे से झटका मारा, और वो गर्दन बहुत टाइम तक पीछे ही रही। ऐसा शाम के में नहीं हुआ, नहीं कल आज सुबह के में हुआ, लेकिन कल जब वो झटका लगा तो ध्यान इतना गहरा लगा कि मेरे पैरों का दर्द भी मुझे महसूस नहीं हुआ, और बाद में बहुत ही हल्का फील हुआ। और एक गुरुजी, मैं जब भी कमरे में आती हूँ या घर में रहती हूँ, मुझे गुरुजी यहाँ पे ओम इतनी दीर्घ उसकी वो होती है कि गुरुजी मेरा अपने आप आंखें बंद होती है और लगता है कि बस बैठ जाऊं। मतलब ओम बहुत ज्यादा होता है गुरुजी यहाँ पे, इतने सर्कल से। मैं जी, आपने जो अनुभूतियाँ बताई अच्छी हैं। अभ्यास करती रहें, लगी रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, समय निकालना होगा। एक गुरुजी, मुझे जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे बहुत जल्दी से, मतलब हनुमान जी को मैं मानती हूँ, लेकिन उनका बहुत ही विशाल रूप ऐसे लगता है जैसे पूरे आसमान में बस वो दिख रहे हैं। मतलब उनका बहुत ज्यादा दिखता है बहुत। ये और भी अच्छी बात है कि आपको मतलब बहुत बड़े स्वरूप में उनका दर्शन होता है। मतलब लगता है कि पूरा आकाश उन्होंने ही घेर लिया जब वहां से वहां तक। जी, अच्छी बात है। इस तरह के अनुभव साधकों को कम आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं तो इसका अर्थ अच्छा ही निकलता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ऐसे साधकों को जब अनुभव आए तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उनके चित्त की जो सात्विक वृत्ति है काफ़ी व्यापकता को, वो वृत्ति काफ़ी व्यापक है, इसलिए ऐसे स्वरूप को धारण कर पा रही है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम कनुला है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी। गुरुजी, मुझे 2 अनुभव आए हैं। यहीं के अनुभव बता। हाँ, यहीं के अनुभव हैं। अच्छा। एक तो मुझे साथिया दिखा जिसमें से आग निकल रही थी। किस चीज़ से आग निकल रही? साथिया जो होता है वो स्वास्तिक। अच्छा, समझ। और एक त्रिशूल दिखा जिससे भी आग निकल रही थी, और वो धीरे धीरे मतलब बादलों टाइप का होते जा रहा था। दोनों अच्छे अनुभव अच्छे हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रेरित किया था, लेकिन समय अभाव के कारण हमारी विशेष कृपा दृष्टि आपकी ओर नहीं गई, समय का अभाव था। चलो, आईटी जा कर के आप साधना करते रहें, फिर कभी अवसर मिला फिर देखेंगे। दोनों अनुभव अच्छे हैं, दोनों मिलकर के अपनी साधना करते रहें, मैं भी सहयोग करता रहूँगा। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं मधु शर्मा हूँ, मैं ग्वालियर से आई हूँ। जी। कल जब आपने शक्तिपात किया तो क्या हुआ, मेरे मूलाधार में दर्द सा बहुत तेज दर्द हो रहा था, और फिर गर्दन मतलब जो कंठ चक्र होता है उसके पीछे वाले भाग में भी दर्द हुआ। फिर ध्यान लग गया था मेरा, और फिर जब दूसरा सेशन हुआ, जब आप उस साइड शक्तिपात कर रहे थे जी, तब क्या हुआ, मेरी गर्दन एकदम मतलब पीछे
जाती जा रही थी और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस गर्दन को, और दर्द सा मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, सांस भी नहीं आ रही थी मुझे और पीछे ही गर्दन होती जा रही थी। मैंने ऐसा देखा नहीं, क्योंकि बहुत से साधक बैठे हुए हैं, दृष्टि चारों ओर करनी पड़ती है, मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया आपकी ओर। चलो अच्छी बात है कि आपकी गर्दन ऐसे हो रही थी, साधना करते ही रहें, अभ्यास बढ़ता रहेगा। और सुबह भी, जब सुबह भी मतलब जो ध्यान हुआ था तब भी मेरी गर्दन ऐसे ऊपर की साइड मतलब हो रही थी, खिंच रही थी और टूट जाएगी गर्दन। देखो ये तो ऐसा होता है कि जब साधक अभ्यास करता, प्राणवायु कंठ चक्र पर आता है, आगे का मार्ग खुला ना होने के कारण निचले भाग से यानी कंठ चक्र के निचले भाग से जो शरीर है, धड़ है, तो प्राणवायु वहाँ की प्राणवायु समेट कर ऊपर जब चढ़ती है तो वो दबाव देती है, आगे का मार्ग बंद होता है। जब आगे का मार्ग बंद है और नीचे ओर से दबाव दे रही तो गर्दन पर प्रभाव पड़ने के कारण वो सिर या गर्दन पीछे की ओर चली जाती है। इससे साधक को कष्ट की अनुभूति होती है और इसका हल कुछ भी नहीं है। इसका हल एक ही है कि कंठ चक्र खुल जाए तो गर्दन की जो गर्दन पर यानी कंठ चक्र रुकी हुई प्राणवायु ऊपर की ओर चली जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। जी, कठोर अभ्यास करते रहें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं आकाश कुमार शर्मा दिल्ली दिलशाद गार्डन से आया हूँ। जी गुरुजी, जब मैं कभी किसी का ध्यान करता हूँ या पूजा करता हूँ तो मुझे उबासियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। ये मैं समझ नहीं पा रहा क्यों आती हैं। अगर कोई पाठ भी करूँगा तभी अगर सीरियस ध्यान दिया तो मुझे उबासियाँ आती हैं। किसी चरणों में ध्यान लगाने से पहले प्रतिमा आएगी, प्रतिमा के साथ साथ फिर ऐसे ही कनेक्ट होते ही उबासियाँ आनी चालू हो जाती हैं। एक बार आती है, कई बार आती है? जब तक ध्यान लगा रहेगा आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। आपके अंदर की कमी है। यहाँ आप बैठे हुए साधकों को पूछें कि क्या आपको उबासी आती है तो कहेंगे नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करके देखें। 100% सटीक मेरे पास हल नहीं है, क्योंकि ये प्राणों से संबंधित है। प्राण एक विशेष क्रिया करता है। जब आप अधिक प्राणायाम करेंगे शायद ये क्रिया होना बंद हो जाएगी। जी, कठोरता से। और प्राणायाम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें तो फिर ये शायद बंद हो जाएगी। मैं ऐसा ही समझता हूँ। जी गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.